विषय सत्य की खोज। सच्चा ईश्वर कौन है? आज संसार में हजारों धर्म और विचारधाराएं हैं। हर कोई अपने तरीके से ईश्वर को खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चा ईश्वर वो है जो न केवल सृष्टि का निर्माण करता है, बल्कि अपनी सृष्टि से प्रेम करता है और उनके पास खुद चलकर आता है। ईश्वर की परिभाषा। विभिन्न ग्रंथ ईश्वर के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण देते हैं, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। कर्म बनाम अनुग्रह, ग्रेस। अधिकांश ग्रंथ कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको अच्छे कर्म करने होंगे, तपस्या करनी होगी या ऊंचे मानक प्राप्त करने होंगे। लेकिन बाइबल सिखाती है कि मनुष्य अपने प्रयासों से पवित्र ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए ईश्वर खुद मनुष्य बनकर यीशु मसीह में हमारे पास आया ताकि वो हमें बचा सके। यूहन्ना 1:16। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। सच्चे ईश्वर की पहचान है। 1. वो जो पाप और मृत्यु पर विजयी है। दुनिया के महान गुरुओं, नबियों और अवतारों ने मृत्यु का स्वाद चखा और उनकी कब्रें आज भी मौजूद है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने न केवल मृत्यु की भविष्यवाणी की, बल्कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। खाली कब्र इस बात का प्रमाण है कि वो केवल एक गुरु नहीं, बल्कि स्वयं जीवन का सोता है। यूहन्ना 11:25 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। 2. वो जो न्यायी और प्रेमी दोनों हैं। अक्सर ग्रंथों में ईश्वर या तो केवल एक कठोर न्यायी है जो सज़ा देता है, या इतना दयालु कि वो पाप को अनदेखा कर देता है। लेकिन बाइबल का ईश्वर पवित्र है। वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वो प्रेम भी है और पापी को क्षमा भी करता है। क्रूस का उदाहरण। क्रूस पर ईश्वर का न्याय भी पूरा हुआ, पाप की सज़ा यीशु ने ली और ईश्वर का प्रेम भी दिखाई दिया, हमें क्षमा मिली। ये संतुलन केवल बाइबल के परमेश्वर में मिलता है। 3. वो जो व्यक्तिगत संबंध चाहता है। ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ शक्तिपुंज नहीं है जिसे हम समझ ना सकें। उदाहरण के लिए, जैसे एक पिता अपने भटकते हुए बच्चे का इंतजार करता है, उड़ानू पुत्र का दृष्टांत, लूका 15, वैसे ही सच्चा ईश्वर हमसे बात करना चाहता है और हमारे दुखों में सहभागी होना चाहता है। 3. इंसान का सच्चे ईश्वर की ओर मुड़ना, या तौबा या पश्चाताप। सच्चे ईश्वर को जानने का मतलब केवल जानकारी होना नहीं, बल्कि उसकी ओर मुड़ना है। क्यों मुड़े? क्योंकि हम अपनी बुराइयों और पापों के बोझ तले दबे हैं। संसार की कोई भी वस्तु मन को वो शांति नहीं दे सकती जो सृष्टिकर्ता दे सकता है। कैसे मुड़े? बाइबल कहती है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6। विषय अन्य ग्रंथ। संक्षिप्त सार। बाइबल, यीशु मसीह का दावा, ईश्वर की खोज। उपनिषद, असतो मा सद्गमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल। मनुष्य ईश्वर को खोज रहा है। यीशु, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। लूका 19:10, परमेश्वर मनुष्य को खोज रहा है। पाप का समाधान। कर्म सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा भरोगे, पाप का फल भुगतना ही होगा। ग्रेस, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। ईश्वर का स्वरूप, निराकार या अनेक रूप। ईश्वर को समझना कठिन है। वो या तो केवल एक शक्ति है या अनेक रूपों में व्याप्त है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 14:9। यीशु में परमेश्वर साकार और व्यक्तिगत हो गया। मुक्ति का मार्ग, योग, ज्ञान या तप, स्वयं के प्रयासों से मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना। विश्वास, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 14:6। मुक्ति एक उपहार है, कमाई नहीं। 1. सत्य की प्यास बनाम सत्य की प्राप्ति। अन्य संदर्भ, ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये सत्य की तलाश को दर्शाता है। बाइबल का उत्तर, यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें सत्य का रास्ता दिखाऊंगा, बल्कि कहा सत्य मैं ही हूँ। यूहन्ना 8:32। यहाँ खोज समाप्त होती है और प्राप्ति शुरू होती है। 2. बलिदान की आवश्यकता।
अन्य संदर्भ पुराने संस्कृत ग्रंथों जैसे पुरुष सूक्त में एक प्रजापति यानी सृष्टि के स्वामी के बलिदान का जिक्र है जो स्वयं को पापों के प्रायश्चित के लिए अर्पित करता है। बाइबल का प्रमाण प्रभु यीशु वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1:29 वो प्रजापति या निष्कलंका है जिसका बलिदान अंतिम और पूर्ण है। 3 मुड़ना या पश्चाताप टर्निंग टू गॉड गीता का सार सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रजा सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। यहाँ समर्पण का आह्वान है। यीशु का आमंत्रण हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उदाहरण समुद्र और प्यासा राही संसार के विभिन्न लोग उस प्यासे व्यक्ति की तरह हैं जो समुद्र के किनारे खड़े होकर मीठे पानी की तलाश में खुदाई कर रहे हैं। वे बहुत मेहनत करते हैं कर्म करते हैं लेकिन पानी नहीं मिलता। यीशु मसीह वो मीठा जल है जो खुद स्वर्ग से नीचे उतरा ताकि जो कोई उसे पिए वो फिर कभी प्यासा ना रहे। निष्कर्ष आपका निर्णय। यदि आज आप सत्य की तलाश में हैं तो याद रखें कि सत्य कोई विचार नहीं बल्कि एक व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3:20। चुनौती क्या आप आज अपने पुराने रास्तों को छोड़कर उस सच्ची ईश्वर की ओर मुड़ने के लिए तैयार हैं जिसने आपके लिए अपने प्राण दिए। हम प्रार्थना करें। हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर मुझे सत्य दिखा। यदि यीशु मसीह ही सच्चा ईश्वर है तो मेरे हृदय से बातें कर, मुझे मेरे पापों से शुद्ध कर और मुझे अपना बच्चा बना ले। मैं तेरी ओर मुड़ता हूँ। आमीन। मेरे प्रियो इस वचन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखें ताकि हम आपका नाम लेकर प्रार्थना कर सकें। जय मसीह की। धन्यवाद।